है झारखंड विधानसभा का जो विशेष सत्र है 1932 खाद्यान्न को लागू करने और ओबीसी आरक्षण को 27% करने को लेकर यह जो विशेष सत्र है वो आहूत किया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ विधानसभा से संवाददाता विशाल बने हुए हैं। विशाल, इस वक्त आप वहां मौजूद है, सदन कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, कौन कौन विधायक वहां पहुंचे हैं? स्पीकर रविंद्रनाथ महतो वहां पहुंचे हैं या नहीं? क्या कुछ चहलकदमी हमें वहां देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, आज का जो दिन है झारखंड के लिए काफी अहम है। देखिए 1932 के आधार पर स्थानीय मिलती ओबीसी को 27% आरक्षण, ऐसे जो दो विषय थे जिसे लेकर राज्य में राजनीति चरम पर थी। हेमंत कैबिनेट ने 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का जैसे ही प्रस्ताव पारित किया था, पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई थी। आज देखिए 11 नवंबर है और झारखंड विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है और मैं इस वक्त झारखंड विधानसभा में मौजूद हूं और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि सुष्मिता, देखिए जो सत्ता पक्ष के जो विधायक है विधानसभा परिसर के बाहर वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो हमने वादा किया था जनता से कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू होगी, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, आज उसका जो बिल है आज हम लोग विधानसभा से पारित करेंगे। तो देखिए जो सत्ता पक्ष है, जो उन्होंने जनता से वादा किया था, आज उसी को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का उन्होंने काम किया है। और मीडिया के समक्ष आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सत्ता पक्ष के एक एक विधायक है, अगर हम मंत्री जगन्नाथ महतो की बात करें या जो भी कांग्रेस के विधायक है, सारे यहाँ पर मौजूद हैं और यही कह रहे हैं कि हमने जो जनता से वादा किया कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनेगी, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, उसका जो बिल है आज विधानसभा से हम लोग पास करेंगे। तो देखिए सुष्मिता, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कल जिस प्रकार से विधायक दल की बैठक रखी गई थी और जो बीजेपी के विधायक है बिरंची नारायण, उन्होंने कहा कि सरकार 1932 के आधार पर जो स्थानीय नीति ला रही है, ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम कर रही है, हम इसे लेकर सरकार को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार की जो मंशा है साफ नहीं है। जब हमारी सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 1985 के आधार पर जो स्थानीय नीति बनाया था उसे यहाँ पर स्थापित करने का काम किया था, लेकिन इस सरकार की मंशा साफ नहीं है। यही कारण है कि ये दोनों जो बिल है ये केंद्र को भेजा जाएगा और 9वीं अनुसूची में इसे डालने का काम किया जाएगा। देखिए सुष्मिता, मैं आपको बता दूं कि जो 9वीं अनुसूची होती है उसमें अगर हम किसी कानून को डालते हैं तो उसे न्यायालय के समक्ष हम उसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। भारत में अगर हम बात करें तो 284 ऐसे कानून हैं जो 9वीं अनुसूची में डाली गई है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हेमंत सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है। यही कारण है कि आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और जो राज्य के जो दो ज्वलंत विषय थे, अगर हम 1932 के आधार पर जो स्थानीय नीति की बात करें या ओबीसी आरक्षण की बात करें, तो उसे बखूबी हेमंत सरकार ने जो कहा उसे कर दिखाया और जो गेंद है वो केंद्र के पाले में हम सीधे पे आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ पर जो विधायक है, लगातार जो सत्ता पक्ष विधायक है उनका आना जाना लगा है। सभी खुशियां मना रहे हैं और खुशियां मनाने का कारण एक ही है, क्योंकि देखिए मौजूदा समय में राज्य में गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जी मुखिया हैं इस राज्य के, और उन्होंने जो कहा था कि हम जो ओबीसी से जो हमने वादा किया था, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जनजाति है या अनुसूचित जाति है, जो वादा किया था हम उसे बखूबी पूरा कर रहे हैं। देखिए अगर हम आरक्षण की बात करें सुष्मिता, झारखंड में तो जो दायरा है, अगर ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाती है तो जो दायरा है वो 77% हो जाएगी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि किसी भी राज्य में 50% से अधिक हम लोग आरक्षण नहीं दे सकते हैं। लेकिन देखिए भारत में कई ऐसे राज्य हैं, अगर हम तमिलनाडु की बात करें या जो मध्य प्रदेश है तो वहां पर 50% से अधिक आरक्षण मिल रहा है। और देखिए राजस्थान के बाद झारखंड दूसरा ऐसा राज्य होगा जो 50% का जो दायरा है आरक्षण का उसे बढ़ाने की मांग करेगी। तो देखिए राज्य में जो ज्वलंत विषय था 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और ओबीसी को आरक्षण, तो देखिए ये दोनों विषय को लेकर आज जो विधानसभा का जो राजनीति है एक अलग प्रकार की देखने को मिल रही है। देखिए सुष्मिता, सबसे बड़ी बात मैं आपको फिर से बता दूं कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है और इसी वर्ष हेमंत सरकार के 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो जो सरकार ने कहा उसे बखूबी कर दिखाया। जी सुष्मिता।
संभावनाएं ये भी थी कि कोलकाता कैश कांड में जो 3 विधायक संलिप्त थे, जिन पर आरोप लगा था, उन्हें कल जो है रिहा कर दिया गया। क्या वह पहुंच चुके हैं विधानसभा? जी सुष्मिता, अगर हम इरफान अंसारी की बात करें, नवल विकसल कोंगारी की बात करें या जो राजेश कच्छप थे, तीनों जो विधायक थे कांग्रेस के विधायक थे और कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें जो पहले अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन अब उन्हें रेगुलर जो जमानत है मिल चुका है। और आपको बता दें कि आज जो बिरसा चौक है वहां पर उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था और आज वे जो विधानसभा है यहां पर पहुंचेंगे और आज का जो सत्र है उसे अटेंड करने का काम करेंगे। देखिए, ये भी एक बड़ा विषय रहा था क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक है अनूप सिंह, उन्होंने ही अरगोड़ा थाना में जाकर जीरो एफआईआर दर्ज करवाया था इन तीनों विधायकों के ऊपर और आरोप लगाया था कि ये जो तीनों विधायक है ये सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। देखिए, जो फिलहाल जो मामला है, कोलकाता हाईकोर्ट से इन्हें जमानत तो जरूर मिल चुकी है, लेकिन जो पूरा चार्जशीट है, जो पूरा मामला है, ईडी ने अपने अंदर ले लिया है। तो देखिए, आज का जो मैं कह सकता हूं कि आज 11 नवंबर को झारखंड में जो विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है, कई मायनों से अहम है। देखिए, 3 ऐसे विषय मैं फिर से आपको बता दूं कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति, ओबीसी को सत्ता आरक्षण और जो कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं, अगर हम बात वो भी यहां पर आएंगे, विधानसभा का रंग है हम सबको एक अलग प्रकार को देखने को मिलेगा। और जो विपक्ष का जो रोल है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो काफी अहम रोल होगा, क्योंकि देखिए कल ही भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक दल की बैठक रखी गई थी, अगर हम दीपक प्रकाश की बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, या हम जो सचेतक हैं वीरंची नारायण और विधायक हैं तो उन्होंने ये कह दिया था कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो संकल्प लाकर 1932 के आधार पर स्थानीय नीति राज्य में तय करें, इसे केंद्र पर भेजने की क्या जरूरत है। तो देखिए, इन सब विषयों को मैं फिर से आपको बता दूं कि आज का जो झारखंड विधानसभा का सत्र है काफी अहम होने वाला है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हेमंत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया है। यही कारण है कि विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि ऐसा काम ही हेमंत सरकार ने कर दिखा दिया है और जो गेंद है केंद्र के पाले में भेज दिया है, केंद्र सरकार के पास जाएगी। क्या केंद्र सरकार इन दोनों विषयों को 9वीं अनुसूची में डालेगी या नहीं डालेगी, ये तो बात का मामला है। 3 वर्ष पूरे होने को हैं, 2 वर्षों के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और जो जनता का जो विश्वास है एक बार फिर से हेमंत सरकार जीतते हुए नजर आ रही है। और कारण इसका यही है कि जिसके लिए आंदोलन हुए, जिसके लिए लगातार ओबीसी समुदाय से जो लोग आते थे, जो मांग की जा रही थी, उसको आज विधानसभा में बिल लाया जाएगा, बिल को पास किया जाएगा। उसके बाद जो आगे की जो प्रक्रिया है सुष्मिता, वो जारी रहेगी। लेकिन जो हेमंत सरकार का जो काम था, जो गठबंधन सरकार का काम था, वो बखूबी उन्होंने कर दिखा दिया। जी सुष्मिता। जी विशाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता विशाल, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। तो बता दें कि झारखंड विधानसभा का आज विशेष सत्र है और 1932 को लागू करने और ओबीसी आरक्षण 27% को लेकर आहूत यह विशेष सत्र किया गया है। विशेष सत्र को लेकर मुख्यमंत्री आवास में अहम बैठक बता दें कि सभी मंत्रियों की ओर से की गई थी और इसमें जो है सदस्यता और सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ यह बैठक हुई थी। और बैठक के दौरान कहा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बयान दिया था कि हेमंत सोरेन की सरकार में जितने भी फैसले लिए गए हैं वे मील के पत्थर साबित होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा के विशेष सत्र में क्या कुछ निर्णय जो है वो निकल कर सामने आ